बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम आगे पढ़ रहे थे। हमने देखने कि कैसे हमने कहा था कि फ़िज़िकल लॉज की वायलेशन हुई थी, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को कन्फ्यूजन हुई थी कि किस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो इसके बाद उन्होंने न्यूट्रिनो पार्टिकल का कंसेप्ट दिया था। तो हमने वायलेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट लॉ को देखेंगे, जिसकी वायलेशन हुई थी, एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही थी। वो क्या थी, वो उसको हम ग्राफ से देखते हैं। तो ये जो ग्राफ है, एक साइड पे हम इसको देखते हैं, इसमें एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स एक्स एक्सिस पे, एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स, और इधर जो है वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। तो एक साइड हमने लिया एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, दूसरे साइड पे वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। तो होता ये था कि जिस तरह हमने पहले पढ़ा अल्फ़ा डीके, उसमें हमने देखा था कि जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट आउट हो रहे थे किसी भी अल्फ़ा डीके प्रोसेस में, रेडियो एक्टिव किसी भी न्यूक्लियस से, तो हम कहते थे कि वो सेम एनर्जी के जो हैं, वो उनकी एनर्जी जिनसे सब जितने भी पार्टिकल्स हैं, सबकी अल्फ़ा पार्टिकल्स की एनर्जी सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी के अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट आउट हो रहे थे। जबकि इसका जो उन्होंने जब ग्राफ देखा, नंबर ऑफ़ एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स की देखी, तो वो उनको ग्राफ कुछ इस सूरत में नज़र आया। तो ये जो ग्राफ उनको नज़र आया, होना तो डिस्क्रीट ग्राफ चाहिए था, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा हुआ था कि सारे पार्टिकल्स की एनर्जी सेम होती है। लेकिन ये उनको एक कॉन्टीन्यूस जो सा था कर्व्स की शक्ल में नज़र आया। ये ग्राफ कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम की शक्ल में नज़र आया, जिसको आप कह सकते हैं। तो ये जो था, ये कुछ चीज़ जो सी थी, ये कन्फ्यूजन थी उनके लिए, साइंटिस्ट के लिए, कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है एनर्जीज़ में मुख्तलिफ बीटा पार्टिकल्स की। यानी कि हमने तो ये पढ़ा था कि एनर्जी जो सी होती है वो सेम ही होनी चाहिए तमाम बीटा पार्टिकल्स की, लेकिन जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है नंबर ऑफ़ बीटा पार्टिकल्स की। ठीक है, तो वो जो था हमने जो पढ़ा हुआ है इसके बारे में, हमने तो ये पढ़ा हुआ था इसकी जो वैल्यू है वो हम कैसे इसकी डिटरमाइन कर सकते थे किसी भी बीटा पार्टिकल की। वो हम लेते थे आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन से। ठीक है, तो वो क्या थी, इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो एम सी स्क्वायर के ज़रिए से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। तो वो क्या था, डेल्टा इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो हम लिखते थे डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम जो था उसमें वो क्या था कि जब भी कोई भी रिएक्शन होता है ना, उसमें जो होता है मास कंजर्व नहीं रहता। तो मास की वैल्यू जो सी होती है वो इसमें देख सकते हो, इसमें भी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इस रिएक्शन में भी आप देख सकते हो कि मास जो है कंजर्व नहीं हो रहा। ठीक है, तो यही जो एनर्जी डिफरेंस है, यही जो मास डिफरेंस है पेरेंट न्यूक्लियस का और डॉटर न्यूक्लियस के दरमियान, इसी को हम कह देते हैं कि ये क्या है, मास डिफेक्ट है। और ये क्या करता है, फिर बाद में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बीटा पार्टिकल्स की सूरत में हमें रिलीज़ होती है। तो डेल्टा एम को हम लिख सकते थे, जो मास डिफेक्ट है किसका, पेरेंट न्यूक्लियस का और डॉटर न्यूक्लियस का, एम पी माइनस एम डी। ठीक है, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, मास ऑफ डेटा डॉटर न्यूक्लियस और साथ सी स्क्वायर। तो ये जो हमारी वैल्यू थी, इसको हमने कहा था कि ये हमारी मैक्सिमम एनर्जी है जो कि एमिट आउट हुई है किसी भी इसमें से बीटा डीके में से, जिसको हमने, जो कि बीटा डिसइंटीग्रेशन के दौरान रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा था वैल्यू, ये हम कहते थे कि ये हमारी क्या थी, एंड पॉइंट एनर्जी की हम इसको वैल्यू कहते थे। एंड पॉइंट एनर्जी क्या होती है, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी किसी भी बीटा पार्टिकल की इतनी हो सकती है, क्योंकि इस सूरत में तादाद जो एनर्जी की वैल्यूज़ हैं वो बढ़ रही होती हैं, और जहाँ पे हम देखते हैं कि तादाद नीचे से ऊपर जो सी हैं वो बढ़ रही होती हैं। तो ये जो आती है एक ख़ास लिमिट, आखिरी पॉइंट, उसको हम कह देते हैं एंड पॉइंट एनर्जी है। तो ये हम कह देते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी होनी चाहिए थी किसी भी बीटा पार्टिकल की। वो मैक्सिमम क्यों होनी चाहिए थी, क्योंकि हम जब देखते हैं कि इस रिएक्शन को, तो हम कहते हैं कि ये जो रिएक्शन हुआ जिसमें पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हुआ बीटा डीके में, और साथ इलेक्ट्रॉन जो सा है वो एमिट आउट हुआ है, तो हम पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस जो सा है, ये कार्बन का जो सा है, हम कहते हैं ये बहुत ही हैवी न्यूक्लियस है, इसका मास बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो सा बहुत स्मॉल पार्टिकल है इससे, डॉटर न्यूक्लियस से। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तकरीबन सारी की सारी एनर्जी जो सी होती है जब इसमें इस रिएक्शन के दौरान जो एमिट आउट होती है वो इसमें शेयर हो जाती है इलेक्ट्रॉन में।
तो उस टाइम तक तो ये कंसिडर किया जाता था कि जो कार्बन जोन्स है, क्योंकि ये हैवी न्यूक्लियस है, इसलिए इसके ये बहुत कम एनर्जी यानी कि शेयर करता है इलेक्ट्रॉन से इस प्रोसेस के दौरान। आप कह सकते हो कि अगर रेशो निकाली जाए तो हो सकता है कि ये सिर्फ 10% एनर्जी यूज़ करता हो, शेयर करता हो, ये 90%, या हो सकता है ये पूरी की पूरी 100% एनर्जी शेयर कर लेता हो, या ये 0% एनर्जी शेयर करता हो। यानी कि कंसिडर ये किया जाता था कि मैक्सिमम जो एनर्जी निकलती थी किसी भी बीटा डी के प्रोसेस में, वो इलेक्ट्रॉन की शक्ल में नज़र आती थी, बीटा पार्टिकल जो उसको हासिल करता था। और इस बीटा पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। तो हम कहते थे कि मैक्सिमम जो एनर्जी होती थी वो तकरीबन यहाँ पर होनी चाहिए थी, हमें नज़र आना चाहिए था, एक डिस्क्रीट ग्राफ नज़र आना चाहिए था कि तमाम बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, और ये हमें एक्सपेक्टेड जो सी है वो एनर्जी की वैल्यू हम समझते थे कि शायद यही है। इसको अब कह सकते थे हम कि हमने जो हम समझते थे इसको एक्सपेक्टेड जो काइनेटिक एनर्जी है या एक्सपेक्टेड एनर्जी वो बीटा पार्टिकल्स की वो ये होनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं था। एनर्जीज़ की तादाद जो सी आप देख सकते हो कि डिफरेंट है। यहाँ पे जो सी है, ये जो सा हिस्सा है, ये जहाँ पे कर्व नज़र आ रही है, ये हाईएस्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स जो से हैं उनकी एनर्जी इस रीजन में है। और सबसे कम एनर्जी कहाँ पे शो हो रही है, जो कि मैक्सिमम है, जहाँ पे बीटा पार्टिकल्स, कुछ बीटा पार्टिकल्स जिसकी एनर्जी, इनकी एनर्जी इतनी है, मैक्सिमम जो सी रीजन जो सी एनर्जी हमें शो हो रही है, बीटा पार्टिकल्स जिनके पास एनर्जी है वो ये रीजन है, ठीक है। लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, हम तो समझते थे कि शायद सारी वैल्यू यहीं पे आनी चाहिए बीटा पार्टिकल्स की मैक्सिमम एनर्जी, लेकिन जो थी डिटरमाइंड वैल्यू वो थी क्या थी, इस रीजन में आ रही थी ज़्यादा बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी। तो हमने कहा था कि ये जो वैल्यू है मैक्सिमम काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी की है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी की सूरत में, क्योंकि इसका मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसका मास जो है वो काफ़ी कम है, और इसका मोमेंटम जिसकी वजह से इसका कम हो जाएगा और इसका मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो सा या बीटा पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम एनर्जी हासिल करेगा। तो हमने कहा था कि ये इसकी एक्सपेक्टेड एनर्जी, और इसी को हम कह देते थे क्या है, ये एंड पॉइंट एनर्जी। लेकिन ऐसा नहीं था। अब ऐसा क्यों नहीं था, यही जो डिफरेंस था। अगर हम किसी भी बीटा डी के प्रोसेस को देखें, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे फिर डिस्कस करते हैं।